हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स स्टार्ट कर दिया। इस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया। इसमें हम लोगों ने कई सारे क्लासेस पढ़ भी लिए हैं और आज हम लोगों ने पिछले क्लास में फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में पढ़ा था और किसी गिवन कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके हम लोगों ने स्टेप्स समझ लिए थे। तो आज उसी पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। आज हम लोग 5 एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर और एग्जाम्पल ऐसे करके कई सारे इसमें एग्जाम्पल्स करेंगे, इजी से पूरे हार्ड लेवल तक के। तो आज हम लोगों का कुछ क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को कुछ फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है। जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में फैमिली ऑफ कर्व समझा है, अगर आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें लिंक है इस वीडियो के नीचे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है और इसकी मदद से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल कर बताना है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हम लोगों से एग्जाम में बीएससी, बीटेक, इंजीनियरिंग ऐसे करके लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स जरूर होता है। तो हम लोग अगर गिवन कर्व है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो इसके लिए क्या हमें करना चाहिए। तो पहले इसके कुछ हम लोग एक रफली स्टेप्स समझ लें। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 देखते हैं कि स्टेप 1 में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन तो हमारा वो गिवन ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमको देखना इसमें कितने पैरामीटर्स यानी कितने कांस्टेंट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x और y ये हमारे वेरिएबल हैं, कांस्टेंट हमारा यहाँ पर c, मतलब पूरे इक्वेशन में कितने कांस्टेंट वो हमें ढूंढना है। तो एक ही कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट हमारा ये मिला। तो जितने कांस्टेंट हैं इसको उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना होगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको बस, क्योंकि एक ही कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पास है। तो एक मेन इक्वेशन हुआ और एक डिफरेंशिएट करने के बाद, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट होगा, तो ऐसे करके हमको टोटल 2 इक्वेशंस मिलेंगी। तो ऐसे 2 इक्वेशन हमको तैयार हो गए। तो जब 2 इक्वेशन इससे तैयार हो जाएंगी तो हमें क्या करना होगा कि उन इक्वेशंस की मदद से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, उसको गायब कर देना है। उसी तरीके से अगर ये इसमें n कांस्टेंट होते, n कांस्टेंट जैसे 1 2 3 n कांस्टेंट्स, तो अगर n कांस्टेंट है तो उनको n बार डिफरेंशिएट करेंगे और एक हमारा मेन वाला इक्वेशन, मतलब टोटल n+1 इक्वेशंस हमको मिल जाएंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पर n+1 इक्वेशंस होंगे और n+1 इक्वेशंस में एक दूसरे में क्या करना है, वैल्यूज को हमें मैनिपुलेट करना है। तो स्टेप 1 में एक मेन इक्वेशन और जितने कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करके उतने इक्वेशन हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद स्टेप 2 हमें क्या करना है, स्टेप 2 में एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट ऑल कांस्टेंट्स यूजिंग n+1 इक्वेशंस। जो हम लोगों ने इस तरह एक मेन इक्वेशन जो गिवन है और जितने भी मतलब जितने कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करके n इक्वेशन और बनाई गई। n का मतलब जितने कांस्टेंट है, 1 है तो 1 + 1 2, अगर 2 कांस्टेंट हैं तो 2 + 1 3 इक्वेशन एंड सो ऑन, तो उतनी इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो अब एलिमिनेट करना है ऑल कांस्टेंट्स यूजिंग n+1 इक्वेशन। जो इक्वेशन बनेगी उन्हीं में से सारे कांस्टेंट्स को हमें क्या करना है, एक दूसरे में पुट करके कांस्टेंट को पूरी तरीके से गायब कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। और हमारा फिर स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जो एलिमिनेट करने के बाद जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो अपने आप ही रेडी हो जाएगा। तो मेन हमको ये 2 स्टेप्स जो है ध्यान रखने हैं। तो इन्हीं स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग का क्वेश्चन 1 है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोगों को लिख लेना है। ये हमने लिख लिया, सबसे पहला काम।
इसमें कितने कांस्टेंट है? एक ही कांस्टेंट है, तो इसको हम केवल एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ना तो एक से कम बार। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, तो x को रोक कर हम y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। y स्क्वायर का क्या होगा? 2y, और उसके बाद y का करेंगे तो dy बाई dx, dy बाई dx को हम y प्राइम भी लिखते हैं, ये हम लोगों ने पीछे के क्लास में पढ़ा है। dy बाई dx को y प्राइम, d2y बाई dx स्क्वायर अगर है तो y डबल प्राइम, d3y बाई dx क्यूब है तो y ट्रिपल प्राइम एंड सो ऑन। तो चाहे ये नोटेशंस यूज करें चाहे ये नोटेशंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो x को रोक कर हमने y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया। अब y स्क्वायर को रोक कर जब x का करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन आएगा 1, और -1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0। यहाँ पर c इंटू वाई, c एक कांस्टेंट है तो c मल्टीप्लाई में वैसे ही पड़ा रहेगा। y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dy बाई dx, dy बाई dx मतलब हम उसको y प्राइम लिख सकते हैं, हम प्राइम के फॉर्म में लिख रहे हैं। आप लोग चाहें तो ये नोटेशन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या काम करना है? अब इनको अरेंज करना है डेरिवेटिव्स के टर्म्स में। जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे कम ऑर्डर का, फिर उससे कम ऑर्डर का एंड सो ऑन। तो यहाँ एक सिंगल डेरिवेटिव है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से हम लोग लिख लें, 2xy y प्राइम प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू वाई प्राइम। तो इक्वेशन मिला 2। तो ये हो गया पहला स्टेप 1 कंप्लीट। एक जो मेन गिवन इक्वेशन था वो, और कितने कांस्टेंट? एक कांस्टेंट, तो एक ही बार हमने डिफरेंशिएट किया और एक नया इक्वेशन हमने बना लिया। तो टोटल इक्वेशन कितने हो गए? n+1। n मतलब कितने कांस्टेंट हैं? एक कांस्टेंट है तो 1+1, 2 इक्वेशंस हमारे पास मिल गए। अब इन्हीं इक्वेशन से क्या करना है? c को एलिमिनेट करना है। तो बहुत आसान है, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से 2xy y प्राइम प्लस y स्क्वायर, और c की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो आ जाएगा xy स्क्वायर -1 अपॉन y। तो यहाँ c की जगह लिखेंगे xy स्क्वायर -1 अपॉन y, और ये y प्राइम अपनी जगह पर लिखा हुआ है। बस हो गया, c का वैल्यू हमने निकाल के। अब ये एलिमिनेट हो गया, ये इन इक्वेशंस की मदद से कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी हो गया। बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करके और बढ़िया से रीअरेंज करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो 2xy इंटू y स्क्वायर, और ये y प्राइम पहले से लिखा है, और ये इसमें होगा तो y क्यूब, फिर y प्राइम यहाँ पर आएगा xy स्क्वायर y प्राइम माइनस y प्राइम। अब जितने y प्राइम वाले हैं उनको हम एक साथ अरेंज कर लें, y प्राइम वालों को। तो इन सभी को इधर लाना होगा। 2xy स्क्वायर y प्राइम और प्लस का y क्यूब अपनी जगह पर लिखा हुआ है, इसको भी इधर ले आएंगे तो xy स्क्वायर y प्राइम, और ये भी इधर आ जाएगा तो प्लस y प्राइम इज इक्वल टू 0। इसको जब इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा, ये प्लस ये इधर आ गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ये 2 टाइम्स xy स्क्वायर y प्राइम है और ये 1 टाइम्स, तो 2 में से ये 1 जाएगा तो 1, एक बार बचेगा xy स्क्वायर y प्राइम, बाकी y क्यूब और y प्राइम अपनी जगह पर। अब यहाँ और यहाँ से हम लोग जो कॉमन आए कॉमन ले लें। y प्राइम कॉमन है
तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से बचा वाई प्राइम प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट गायब हो गया, हम लोगों ने इसको रीअरेंज कर लिया है। तो ये रीअरेंज करने के बाद कांस्टेंट्स को एलिमिनेट हो गया पहले और रीअरेंजमेंट कर लिया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। फिर उसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो c1x स्क्वायर प्लस c2 e टू द पावर 2x, तो ये हम बना दिया हमने इसको इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 बन गया। अब यहाँ पर कितने कांस्टेंट है, 1 और 2। अगर 2 कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ना कम ना ज़्यादा, जितने कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो बस डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई dx, या तो उसको हम y प्राइम लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर c1 अपनी जगह पर आए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, फिर c2 अपनी जगह पर, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में तो वो पड़ा रहेगा। e की पावर 2x का तो e के पावर 2x होगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। फिर चेन रूल से e की पावर 2x का e के पावर 2x, और जब 2x को करेंगे तो इनटू में 2 आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लें तो 2x c1 और ये हो गया 2e टू द पावर 2x इंटू c2, ये बन गया। एक बार हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया है और उसको सिस्टम से हमने लिख लिया। फिर एक बारी और डिफरेंशिएट इसको हम करेंगे, क्योंकि 2 कांस्टेंट है इसलिए 2 बार करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये सब आप लोग लैंग्वेज लिखते रहिए। y को करेंगे तो y डबल प्राइम मतलब ये d2y बाई dx स्क्वायर है। अब यहाँ से 2x का हो जाएगा 1 तो केवल c1 बचेगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, c2 कांस्टेंट है वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, जो कांस्टेंट है वो पड़े रहेंगे। e की पावर 2x का e के पावर 2x होगा, और जब 2x का करेंगे तो एक 2 मल्टीप्लाई में और आ जाएगा। तो इसको हम अच्छे से रीअरेंज कर लें। ये हो जाएगा, c पहले लिखें बाद में कोई फर्क नहीं, तो 2 2 जब 4 c2 e का पावर 2x, तो ये बन गया तीसरा इक्वेशन। एक मेन इक्वेशन और 2 कांस्टेंट थे तो 2 बार हमने उसको डिफरेंशिएट किया। अभी हम देख रहे हैं डिफरेंशिएट तो कर दिया गया, लेकिन c1 और c2 बिल्कुल भी गायब नहीं हुए, अपनी जगह पर डटे हुए हैं दोनों। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है। इसमें हम लोग अब इक्वेशन 1 2 3 की मदद से c1 और c2 को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है, गायब करना है। तो अगर हम जैसे इक्वेशन 1 और 2 को ले रहे हैं तो 1 2 की मदद से हम c1 या c2 2 में से किसी एक को एलिमिनेट कर दें, गायब कर दें, ये कर सकते हैं। उसी तरीके से हम 2 और 3 को पकड़ेंगे तो उसमें से भी हम c1 या c2 को एलिमिनेट करें। तो हम लोगों ने जैसे 1 और 2 में की मदद से अगर हमने c2 को गायब करा तो हम लोग 2 और 3 में भी c2 को ही गायब करेंगे। तो जैसे हम लोग c2 को एलिमिनेट करने का टारगेट हमने बना लिया है, तो अब पहले 1 और 2 से हम c2 को गायब करेंगे। कैसे? फ्रॉम 1 एंड 2 हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 c2 है और यहाँ 2 टाइम्स c2 है। ये सब कुछ वैसा ही का वैसा लिखा, बिल्कुल सेम। हम चाहे तो इसमें c2 पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। c2 e का पावर 2x मल्टीप्लाई में, तो ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम, बहुत आसान। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, c2 अपने आप गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये करें कि इक्वेशन, चाहे हम लोग ऐसे यहाँ लिख दें कि इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करें हम 2 का और देन माइनस कर दें इक्वेशन 2, तो काम हो जाएगा।
2 से मल्टीप्लाई यहाँ करके जब माइनस करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2c2, और ये भी 2c2, तो माइनस करने पर ये गायब हो जाएगा। तो माइनस करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, यहाँ का 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, ये सामने सामने करस्पॉन्डिंग 2 का मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दिया y प्राइम, सामने सामने वाले को माइनस करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये है, माइनस कर देंगे 2c1 x स्क्वायर माइनस ये 2c1x आगे पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई जब हमने किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2c2e का पावर 2x बन जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करके जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, काम खत्म। तो अब वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको और सुंदर बनाकर छोड़ दें। यहाँ से हम देख रहे हैं हमारे पास 2c1 और x जो जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे, तो 2 निकल गया, c1 निकल गया, एक x निकल गया, तो एक x बचा और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। बहुत बढ़िया। अब इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसका नाम बना दिया हमने 4। अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी हमने 1 2 से c2 गायब किया, तो अब हम 2 3 से भी c2 को ही गायब करेंगे। कैसे, यहाँ 2 टाइम्स c2 और यहाँ 4 टाइम्स, फिर वही चक्कर। अगर इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो c2 अपने आप गायब हो जाएगा, तो हम वही करेंगे। इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे इक्वेशन 3, तो बस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके ये माइनस किया तो 2y प्राइम माइनस y डबल प्राइम। फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4x c1 और इसके करस्पॉन्डिंग ये है माइनस का 2c1, फिर प्लस इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4c2e का पावर 2x, ये भी 4c2 2 का पावर e का पावर 2x, तो इसमें से ये माइनस हो गया तो वो 0 हो गया, उसका काम खत्म। तो आ गया खत्म, बस। अब इसमें भी देखते हैं, जो कॉमन आए कॉमन ले लें। तो यहाँ से हमारे पास 2 और c1 कॉमन है, तो 2 निकल गया और c1 निकल गया, तो यहाँ से बचा 2x और यहाँ से 2c1 निकल गया तो बचा -1। इसको हमने बना दिया इक्वेशन 5। बस इसी तरह करेंगे, 1 2 से c2 को गायब किए और 2 3 से c2 को गायब किए, बस। अब इक्वेशन 4 को 5 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने पर यहाँ भी 2c1 है और यहाँ भी 2c1, मतलब हमको c1 से मतलब है, तो डिवाइड करेंगे तो c1 गायब हो जाएगा और उसके बाद हम रीअरेंज कर लेंगे। इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन 5 से, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ गया 2y माइनस y प्राइम, इसके अपॉन में ये आएगा 2y प्राइम माइनस y डबल प्राइम, और यहाँ से ये जो लिखा है 2c1x x माइनस 1, और यहाँ पर लिखा है 2c1 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1। बस हो गया, 2c1 से 2c1 कैंसिल हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस रीअरेंज कर लेंगे, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और ब्रैकेट में 2x माइनस 1, फिर इसके साथ होगा y प्राइम और 2x माइनस 1, फिर ये इधर चला जाएगा। इसको हम लोग अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो और आसान हो जाएगा, 2y प्राइम माइनस y डबल प्राइम, और ये अंदर इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस x, ये हो गया मल्टीप्लाई में। अब इसको हम लोग डबल प्राइम और सिंगल प्राइम के फॉर्म में मतलब अरेंज कर लें कि डबल प्राइम वाला हो, फिर सिंगल प्राइम, फिर ओनली y वाला, तो उसको हम बना लेते हैं। ये वैसे ही पड़ा रहने देंगे, हम लोग को कॉमन लेने में आसानी होगी। और
इस पूरे को हम पकड़कर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2y प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर इसको एक बार इसमें करेंगे y डबल प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बस काम हो गया। इसको हम इधर पकड़ ले आएंगे तो y डबल प्राइम और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये हमारा हो गया डबल प्राइम। उसके बाद हम रखेंगे सिंगल प्राइम वाला, तो सिंगल प्राइम वाला हमारा ये है, ये सिंगल, इसको जब इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो हम यहाँ से माइनस का y प्राइम कॉमन ले लें तो ये क्या बचा 2x माइनस 1। जब ये इस साइड आएगा तो ये भी माइनस में होगा, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 टाइम्स, ये 2 अंदर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया। इसको हम इधर ले आए तो ये बनेगा पूरा माइनस में, लेकिन यहाँ से का माइनस और यहाँ का माइनस कॉमन ले लिए तो ये बचा और प्लस ये बचा, इसमें हम 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो गया। तो y डबल प्राइम वाला और y सिंगल प्राइम वाला हो गया, फिर ओनली y वाला बाद में, ओनली y वाला सबसे साइड में लिख देंगे, तो 2y ब्रैकेट में 2x माइनस 1। बस थोड़ा सा और देखते हैं क्या हो सकता है, यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो y डबल प्राइम ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद माइनस का y प्राइम एंड 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर प्लस का 2y 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली क्या हुआ भाई मेरे साथ कि जब मैं इसको क्वेश्चन 3 सॉल्व करने लगा तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर में बता देता हूँ, उसके बाद सॉल्व क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर दिखेगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ एक ही कांस्टेंट यहाँ पर है c और दूसरा कांस्टेंट यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ c1 और यहाँ c2 तो है नहीं, एक ही कांस्टेंट 2 बार रिपीट हुआ है, तो उससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको डिफ्रेंशिएट एक ही बार करेंगे क्योंकि कांस्टेंट एक ही है, वो चाहे जितनी बार लिखा जाए लेकिन वो एक ही माना जाएगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y प्राइम और ये हो जाएगा इधर तरफ c अपनी जगह पर, x का हो जाएगा 1, अब प्लस ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। तो ये y इज इक्वल टू आ गया c प्राइम, अब मतलब y प्राइम इज इक्वल टू हो गया हमारा c। तो अब इसी को उठाकर हम इक्वेशन 1 में उठाकर क्या करेंगे, सीधा पुट कर देंगे और हमें कुछ करना नहीं है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर c की जगह पर y प्राइम पुट कर दिया, तो ये बन गया y प्राइम इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन y प्राइम। तो यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया, जो कि आप लोगों को बोर्ड पर अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। y इज इक्वल टू एक्स वाई। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में हम देख रहे हैं यहाँ 2 कांस्टेंट लगे हुए हैं c1 और c2। इसका मतलब इसको भी हमें 2 बार और डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y का dy बाई डी एक्स यानी y प्राइम, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर c1 e की पावर 2x का e का पावर 2x होगा और 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर c2 e की पावर 3x का e का पावर 3x होगा और 3x को जब करेंगे तो 3 आ जाएगा चेन रूल से। ये हो गया। तो ये हम लोगों ने इसको कर लिया। इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लें और बढ़िया से 2 पहले लिख दें, 2c1 e का पावर 2x और 3c2 e का पावर 3x। ये बन गया इक्वेशन 2। अभी एक बार इसको हम और डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट हैं। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2
फिर ये है 2c1 e के पावर 2x का e के पावर 2x, और जब 2x का करेंगे तो एक 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 पहले से लिखा है तो 2 2 जा 4। फिर c2 e की पावर 3x का e का पावर 3x, और जब 3x को करेंगे तो एक 3 मल्टीप्लाई में आएगा और एक 3 पहले से है तो 3 3 जा 9। तो ये हो गए हमारे पास 3 इक्वेशन। अब इन्हीं तीनों की मदद से हमें c1 c2 को पूरी तरीके से गायब कर देना, एलिमिनेट कर देना है, और जो बनेगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब अगर हम 1 2 को पकड़ें, चाहे c1 को गायब करें चाहे c2 को, जैसे हम इक्वेशन 1 2 को पकड़ रहे हैं और यहाँ से भी हम c1 को गायब करें और यहाँ से भी c1 को गायब करें, फिर हम c2 और c3 को पकड़ें तो यहाँ से c1 और c1 को एलिमिनेट करें। तो अगर हम 1 2 को पकड़कर c1 को गायब कर रहे हैं तो हम 2 और 3 को लेंगे तो फिर भी हम c1 को ही गायब करेंगे। तो पहले हम 1 2 की मदद से c1 को एलिमिनेट करें और 2 3 की मदद से c1 को एलिमिनेट करें, तो 2 इक्वेशन और बनेंगे, उसका नाम हम लोग 4 5 लिख देंगे, तब आराम से हो जाएगा। तो कैसे एलिमिनेट होगा हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है 1c1 और यहाँ 2c1, तो अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 2c1 और ये भी 2c1 पूरा सेम हो जाएगा, तो और ये माइनस करने पर गायब हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करें 2 का और देन माइनस कर दें इक्वेशन 2 तो काम हो जाएगा। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2y और माइनस वाई प्राइम, 2y माइनस वाई प्राइम, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया। और जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो 2c1 पूरा गायब, और जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c2 में से 3c2 जाएगा तो माइनस का एक बार c2 बचेगा। बस हम लोग इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, पहले ही इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस c2 e का पावर 3x हम लोग इधर ही पड़ा रहने देंगे। जैसे उसी तरह इक्वेशन 5 बनाएंगे तो डिवाइड कर देंगे या वैल्यू पुट करेंगे, c2 आराम से गायब हो जाएगा। उसी तरीके से 2 और 3 से इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करें इक्वेशन 3, क्यों? जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4c1 में से 4c1 माइनस c1 फिर गायब, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्राइम माइनस y डबल प्राइम, 2 का मल्टीप्लाई करके ये माइनस किया, 2 2 जब 4x माइनस 2, 4x माइनस 2। अब यहाँ जब 2 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो ये गायब, खत्म हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 माइनस 9, तो माइनस का 3 c2 e का पावर 3x, इसको इधर ले आए, 4x इधर आएगा माइनस का और 2 इधर आएगा प्लस का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हमने बाहर कर दिया, क्यों? क्योंकि इतना पूरा का वैल्यू ये इससे मैच कर रहा है और इतने के बराबर हमने ये निकाल रखा है, तो उसको हटाकर ये पूरा उठाकर पुट कर देंगे तो हमारा ये आराम से बन जाएगा। अब ये इसकी जगह पुट कर देंगे 2y माइनस वाई प्राइम माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। बस अब रीअरेंज कर लेंगे, ये अंदर जाएगा 6y माइनस 3y प्राइम और माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको पॉजिटिव बना ले, अगर हम y प्राइम को उधर ले जाएं तो पॉजिटिव हो गया y डबल प्राइम को, और फिर y प्राइम को हम उधर ले जाएं तो एक y प्राइम यहाँ भी लिखा हुआ है तो ये उधर जाएगा तो माइनस 2 और माइनस 3, तो माइनस 5y प्राइम, तो y प्राइम वाला भी हो गया। उसके बाद देखते हैं y वाला कौन है, y वाला ये है,
तो y वाला उधर ही है, उसको उधर पड़ा रहने देंगे, ये हो गया। उसके बाद x स्क्वायर वाला उधर है, उधर ही रहने देंगे, -6x स्क्वायर। फिर x वाला -4 उधर जाएगा तो +4 और +6 तो +10x, और 2 उधर जाएगा तो -2 = 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कभी कभी इसको लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, y वाले तक, जैसे ये दिख रहा है y डबल प्राइम, फिर y सिंगल प्राइम, फिर ओनली y, इसको एक तरफ बाकी सब दूसरे तरफ। x वाला एक साइड हम लोगों ने कर लिया और y वाला दूसरे साइड। ये माइनस का उधर गया प्लस, प्लस वाला माइनस और ये प्लस। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा एक ये लास्ट क्वेश्चन 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें y = a cos x + b sin x है। अब यहाँ हम देख रहे हैं दो कांस्टेंट है a और b, तो मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। a कांस्टेंट है, cos का होगा -sin x, और b कांस्टेंट अपनी जगह पड़ा रहेगा, sin का हो जाएगा cos x। फिर एक बार और डिफरेंशिएट इसको हम कर सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये सब लिखना है। sin का हो जाएगा cos x और cos का हो जाएगा -sin। तो अगर हम यहाँ और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा a cos x + b sin x। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है, तो यहाँ हम y लिख देंगे कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब अपने आप ही सारे कांस्टेंट गायब हो गए, मतलब यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है।